नीतीश को बिहार में क्यों निकालनी पड़ी यात्रा? बहुत दुर्लभ है जगदीश जी। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यह खबर मुझे कल रात को ही मिली थी। जब चंद्रबाबू नायडू क्लीन चिट लेकर के दिल्ली से जा रहे थे, आंध्रा जा रहे थे, उसी वक्त यह खबर निकली कि अगर चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर वह झुका सकते हैं तो हम क्यों नहीं झुका सकते। हम तो दो दो जगह उनके लिए महत्वपूर्ण है, बिहार में भी और दिल्ली में भी। और चंद्रबाबू नायडू तो सिर्फ दिल्ली में महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश में तो उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ऐसे में जगदीश जी देखिए, मैं बताऊं इसका वजह क्या है। गिरिराज सिंह वह एक यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा का वह हिंदू समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनका कहना है कि हिंदू खतरे में है, यात्रा निकाल रहे थे। और है वह किसके? एनडीए के हिस्सा है बिहार के अंदर, और वह यात्रा निकाल रहे हैं। अब इस चीज को लेकर के नीतीश कुमार बहुत गंभीर हो गए। और जब भाजपा यह देखी कि अब बात बहुत बिगड़ जाएगी, यह तो गठबंधन तोड़ने तक की नौबत आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गिरिराज सिंह का यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी का यात्रा नहीं है, इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। अगर वह यात्रा निकालते हैं तो उनका वह निजी यात्रा होगा। तो नीतीश कुमार ने यह सोचा सर जी कि यह सोच लिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह भाजपा का यात्रा नहीं है और भाजपा के ही एक चेहरे हैं गिरिराज सिंह बिहार के, वह यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं अपने आप को पीछा भी छोड़ा रही है, एक तरफ अपने लोगों को उकसा भी रही है। क्योंकि गिरिराज सिंह के अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिम्मेदारी से, कि वह अपने मर्जी से एक बयान भी दे दें, इतनी ताकत नहीं है उनके पास, और न कभी थी। तो नीतीश कुमार इस चीज को भाप लिए, नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने का ऐलान कर चुके हैं। और अब बात ठन गई है। अब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जब ईडी सीबीआई के शिकंजे से क्लीन चिट ले चुके हैं, तो चंद्रबाबू नायडू जिस तरह मोदी के शिकंजे से निकल चुके हैं, अब लगाम मोदी के हाथ में नहीं है चंद्रबाबू नायडू का, अब मोदी का लगाम चंद्रबाबू नायडू के हाथ में आ गया है। अब हकीकत यह है कि मोदी का लगाम चंद्रबाबू नायडू के हाथ आ गया। अब वह मोदी के सामने नहीं झुकने वाले हैं किसी भी चीज में, और जो बार्गेनिंग करेंगे, जो मांग करेंगे, वह इन्हें देना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने यह सोचा कि बिहार में सरकार हमारे दम पर, बिहार में भाजपा जीतती है तो हमारे दम पर, केंद्र में सरकार हमारे दम पर, और एक बाजी मार के ले जाए तो कैसे होगा। अब अगर नीतीश कुमार यह जिस तरह से इंडिया गठबंधन उनको पीएम का ऑफर कहीं न कहीं दिया है, यह खबर निकली थी, और अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था, यह तो तय है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में और किस वक्त आएंगे यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह चिट्ठी वह जल्दी खोलते नहीं है पत्ते। अब ऐसे में नीतीश कुमार यह भी जानते हैं कि उनकी पार्टी को भी तोड़ने का प्रयास हो सकता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी यह समझ गए हैं कि मैं पार्टी न तो तोड़ पाऊंगा और ना ही क्या नाम है कि उनको निकालूंगा तो वह हट गए तो मैं किसी को जोड़ पाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में अब बार्गेनिंग मोदी को अपनी कुर्सी की कीमत, हर एक घंटे की कीमत चुकानी पड़ेगी नीतीश और नायडू को। अब 4 विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, यह साफ साबित करते हैं कि अब तय सीमा पर ही चुनाव वहां होगा 2025 के नवंबर महीने में ही, अब पहले नहीं हो पाए, क्योंकि अब जब हो रहा है तो कम से कम 6 महीने के बाद ही चुनाव का ऐलान वो होगा। तो 6 महीने वो जब हो रहे हैं तो 6 महीने बाद अगर ये विधानसभा भंग भी करते हैं तो 6 महीना चुनाव आयोग समय लेगा। तो अब यह धार कम होगी। अब इसमें यह 2 चीजें हैं कि अब जितना कुछ असूल पाएंगे नीतीश कुमार असूलेंगे। महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड का चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। हरियाणा से एक ऑक्सीजन मिला है, चाहे जैसे धांधली हुई हो या ना हुई हो, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकार हरियाणा में भाजपा की बनी है, तो एक ऑक्सीजन तो मिला है, लेकिन वह उत्साह नहीं है
पार्टी के अंदर। आज भी देखिए जो शपथ ग्रहण सैनिक का हुआ उसमें उत्साह नहीं है, एक चेहरे पर धमक है और चेहरे पर एक शिकस्त है कि कहीं अगर यह बात निकल गई, और यह डर है कि कहीं अगर महाराष्ट्र चुनाव के बीच मौके में निकल गई, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा निकल गया लोकसभा चुनाव के समय, वह असर डाला। भले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराए तो क्या हुआ, लेकिन असर डाला। और जब असर डाला तो क्या नाम है कि उसका प्रभाव आया कि 240 सीटों पर सिमट गई, अल्पमत में आ गई। तो अगर कांग्रेस जिस तरह से सक्रिय है हरियाणा की 20 सीटों को लेकर के रिकाउंटिंग कराने को, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश इस पर दे दिया तो क्या नाम है कि वह भेद बीच वो में खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो इस काले चिट्ठे आ जाएंगे, तो आने वाले वोट भी नहीं आएंगे। इस चीज का डर इन लोगों को सता रहा है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार क्या नाम है कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव का वो कर रहे हैं, झारखंड में भी नीतीश कुमार सीट चाहते हैं एनडीए गठबंधन से, भारतीय जनता पार्टी एक आध सीट देकर के निपटाना चाहती है, और जो नीतीश कुमार के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में जगदीश जी, मैं थोड़ा इरफान खान जी को भी जवाब दूं, बहुत देर से किए हुए हैं कि मोदी देंगे इस्तीफा, राहुल एक नेक नेता है, पीएस बनना चाहते, पीएम बनना चाहते चाहिए, नायडू देंगे इस्तीफा, अब नीतीश बनेंगे पीएम। इस पर मैंने इरफान खान जी को मैंने एक प्रोग्राम में इन्होंने इस बात को पूछा भी था, तो मैंने बताया था कि नीतीश कुमार के पास यह ऑफर जा चुका है। नायडू कल जैसे ही क्लीन चिट नायडू को मिला ईडी सीबीआई से, चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी से कल हुई है। अब सोचिए, शाम को यहीं पे थे, यहां से जाने के बाद हुई है मुलाकात हुई है। वह मुलाकात बहुत कुछ बयां करती है। क्या मायने निकाले जा सकते हैं? मायने इसके दो मायने हैं जगदीश जी। मायने यह है कि चंद्रबाबू नायडू की बड़ी खास है रेवंत रेड्डी, भले कांग्रेस में है तो क्या हुआ, वो पहले टीडीपी में थे, और पूरी पार्टी में किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा अगर चंद्रबाबू नायडू करते थे तो वह रेवंत रेड्डी पे करते थे, और आज भी रेवंत रेड्डी पे ही करते हैं। क्यों कि रेवंत रेड्डी उनकी ही पार्टी में नेता बने हैं, और जब तेलंगाना और आंध्रा अलग हुआ ना, तब रेवंत रेड्डी आंध्रा नहीं गए, क्योंकि वह तेलंगाना के थे, तो तेलंगाना हुआ, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ज्वाइन कर ली, यह कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो, उनका भी यह सजेशन था, और उन्होंने किया। लेकिन तो रेवंत रेड्डी के अंदर जो खासियत है ना, जिसके पास रहते हैं उसका होकर रह जाते हैं, वह घात लगाना नहीं जानते, यानी कि बहुत ईमानदार नेता कहे जाते हैं। ईमानदार नेता, सिर्फ नेतागिरी की बात छोड़ दीजिए, उनके अगर घरों की बात की जाए, उनके इलाके की बात की जाए, तो वहां पे यह चीज देखने को मिलता है। मैं तो हैदराबाद सालों से रह करके मैंने सब देखा है जगदीश जी। अब मैंने तो उस समय देखा है चंद्रबाबू नायडू जब पहली बार सीएम बने थे आंध्रा के, और क्या नाम है कि आंध्रा और तेलंगाना एक में था, वह चीजें मैंने देखी है, आंखों से देखी है, उनकी स्कीमों को देखी है। चंद्रबाबू नायडू है जो हाईटेक सिटी बना दिए, जो एशिया में विख्यात है, आज तक वैसा सिटी कोई नहीं बना पाया, कोई भी नहीं बना पाया जैसा वो बना दिए। तो रेवंत रेड्डी का घर ही ईमानदार है, वह जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद नहीं करता है। तो रेवंत रेड्डी जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे और हैदराबाद पहुंची थी, रेवंत रेड्डी ने गांव गांव में पूरे तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, और जब कर्नाटक के बाद पहली रैली हुई तो लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे। उसी समय माहौल पता चल गया कि तेलंगाना में कांग्रेस की सत्ता आ रही है, और रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को तेलंगाना में जिंदा कर दिया। के चंद्रशेखर राव के रहते तेलंगाना में जिंदा कांग्रेस को कर दिया, कोई और नहीं कर पाता, क्योंकि कांग्रेस के साथ सबने दगा किया था। कांग्रेस छोड़ करके बीआरएस में चले गए थे लोग, जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी थी, और देखिए 10 साल की मजबूत सत्ता को हिला करके रख दिया, और पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। बीआरएस छोड़ करके वही लोग फिर आ गए, किसमें? कांग्रेस में आ गए। आज कांग्रेस की सरकार है। तो रेवंत रेड्डी जो है वह एक बहुत सरलता और चंद्रबाबू नायडू को बहुत सम्मान देते हैं, और चंद्रबाबू नायडू आज भी, भले वह कांग्रेस में है, आज भी वह बातें कह देते हैं जो बात वह घर में नहीं कह सकते, वह बात रेवंत रेड्डी से कह देते हैं। और रेवंत रेड्डी ने यह कहा जाता है हैदराबाद के अंदर कि रेवंत रेड्डी ने जो भी राय दी है चंद्रबाबू नायडू को, वह बहुत कारगर साबित हुई है।
यह कहा हैदराबाद में इस चीज के बहुत चर्चे होते हैं और लगातार हम लोग कभी साथी लोग हम लोग दोस्त बैठते थे तो उनका चर्चा जरूर होता था। तो इस तरह की जो चीजें हैं तो चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया गठबंधन में आएंगे तो वह रेवंत रेड्डी के जरिए ही आएंगे, डीके शिव कुमार से होते हुए रेवंत रेड्डी के जरिए ही आएंगे। अगर आएंगे तो बाकी और कोई जरिया नहीं होगा, यह तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। दूसरी चीज नीतीश कुमार अगर क्या ना कि मोदी का साथ छोड़ेंगे तो चंद्रबाबू नायडू छोड़ देंगे, इसीलिए शिकंजे से निकलना उनको बहुत जरूरी था और बहुत ज्यादा दिन तक वह नरेंद्र मोदी के साथ अब नहीं रहेंगे जब शिकंजे से निकल गए। जी लेते हैं अगला और सवाल। ये चीज और जगदीश जी मैं कहूंगा कि अब बार्गेनिंग का दरिया जो है ना चंद्रबाबू नायडू का वह बढ़ेगा जो मोदी पूरा नहीं कर पाएंगे। जी जगदीश जी।